सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हम लोगों को जो है हमारे मॉक में जो है स्कोर बहुत कम आ रहा है। पूछा मैंने कि आखिर कारण क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या कम कर रहा है। सो यस, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारा जो है अटेम्प्ट 40 to 50 में ही स्टक रह जाता है, या ज्यादा से ज्यादा हम 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बात आप सभी जान लीजिए कि आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके स्कोर करने के। ठीक है, अगर आप 120 में से 120 अटेम्प्ट करके लाएंगे तो कहीं ना कहीं दैट इज द रीजन जब आपका स्कोर भी जो है उतना अच्छा जो है बढ़ पाएगा। एम कीजिए 120 अटेम्प्ट करने का, सो दैट आप मेन जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें एटलीस्ट 110 तक तो आप आराम से अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। ठीक है, तो 120 में से 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, इज इट इम्पॉसिबल? वेल नो, अगर आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी पता है तो आप लोग आराम से 120 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लिसन टू दिस वीडियो। यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली, चाहे आप अभी कहीं पे भी हो, अगर आप इसको डे बाय डे फॉलो करेंगे तो आप लोगों को अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिरकार आप लोग 40 to 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही क्यों कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन जो यहाँ पे जनरली मैंने नोटिस किया है बच्चों में वो ये होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जो है टाइम ले रहे होते हैं पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है, यूज अ पेन और योर फिंगर टू रीड द होल सेंटेंस इन वन गो, जिससे कि आप उसे पूरा एक ही बार में पढ़ के समझ भी सके। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी जो है वो इंक्रीज होगी और आप चीजें अच्छे से समझ भी पाएंगे। ट्राई कीजिएगा इस टेक्निक को, डेफिनेटली इट विल वर्क आउट। ठीक है, फिर उसके बाद ट्राइंग टू बी 100% श्योर बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी 100% श्योर, लेकिन कई बार बच्चे 100 से ज्यादा 200% के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम लगा लेते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगी कि कितने आपको टाइम स्लॉट देना है हर एक सेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू प्लान आउट थिंग्स। ठीक है, स्टार्टिंग विद द रॉन्ग सेक्शंस, तो पहले ही आप अगर आपको गलत ऑर्डर आपने ले लिया, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, मोटिवेशन गिर जाएगा, मोराल गिर जाएगा और स्पीड नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको वो पुश के लिए जो है गो फॉर इजी क्वेश्चंस, ऐसे सेक्शंस के लिए जाओ जो आपको इजी लगता है और उसकी प्रैक्टिस आप लोग अपने मॉक टेस्ट में ही करते रहो। ठीक है, आप अलग अलग ऑर्डर्स में प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि कौन सा वो ऑर्डर है जिसको प्रैक्टिस करके आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, आपको सबसे ज्यादा स्कोर मिल रहा है, और वही जो आपका ऑर्डर होने वाला है सेक्शंस को अटेम्प्ट करने का, आप अपने मेन एग्जाम में भी कीजिएगा। ठीक है, नॉट ट्रैकिंग माइक्रो टाइम पर एक्शन। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है वो चीज जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप चीजों में, क्या आप क्वांट्स में कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, या लॉजिक में रीजनिंग करने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, पैसेज को समझने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पे एग्जैक्टली वो रीजंस होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा जिनको आप रिड्यूस कर सकते हो उन चीजों को आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, गेटिंग मेंटली ड्रेन्ड, और ये तो सबसे ज्यादा होता है, 2 घंटे लगातार इतने हाई लेवल के पेपर को पढ़ना, रीजनिंग करते हुए चीजों को सॉल्व करना, बिकॉज ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग रट के जो है दे सकते हो, राइट। सो डेफिनेटली थोड़ा सा अपना मेंटल जो होता है स्टैमिना बढ़ाने के लिए मेक श्योर आप सभी के सभी अभी जो है रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट की। अब क्योंकि डेज कम रह गए हैं, सो आई जनरली सजेस्ट टू यू पीपल टू एटलीस्ट गो फॉर वन ऑफलाइन मॉक टेस्ट। ठीक है, एटलीस्ट एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट दो, उसे अच्छे से एनालाइज करो और रिवाइज करते रहो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हर एक आपको सेक्शन को कितना टाइम देना है ताकि आप 120 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कर सके, तो सबसे पहली चीज 25 से 30 क्वेश्चंस, जनरली अभी 24 क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, तो उनको आपको 25 मिनट्स से ज्यादा में नहीं करना है। ठीक है, ट्राई कि आप इंग्लिश का सेक्शन 25 मिनट्स के अंदर अंदर कर दो, एंड यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, किस तरीके से करना है, क्वेश्चंस पहले पढ़ो, फिर पैसेज को पढ़ो, पैसेज को कैसे पढ़ना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एंड देन गो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। विद इन 5 मिनट्स आप आराम से एक पैसेज को कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। जीके एंड करंट अफेयर्स में अगेन 25 to 30 क्वेश्चंस रहते हैं, आप अप्रोक्सीमेट मान के चलोगे 10 to 12 मिनट्स में ये सेक्शन भी आपका आराम से हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा रीजनिंग की जरूरत नहीं होती, पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा लेकिन। ठीक है, लीगल रीजनिंग हो जाता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 30 to 35 मिनट। सेम तरीके से लॉजिकल में आपको जो होता है 25 to 30 मिनट्स, क्वांट्स में आपको अगेन 10 to 12 मिनट्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अलग वेरी कर रखे हैं बिकॉज पैटर्न हमारा काफी ज्यादा अलग अलग रहा है। ठीक है, बट जनरली आप बोलेंगे दिस इज द टाइम स्लॉट दैट यू नीड टू गिव।
ठीक है। लास्ट में आपको ये श्योर करना है कि आपको बफर जो है टाइम मिले 10 मिनट, ताकि आप अपने जो आपने क्वेश्चंस मार्क किए हैं जिनमें आप डाउटफुल हो या जिनमें आप श्योर नहीं थे या आपको आता नहीं था, उनको दोबारा रिव्यू कर सको। ठीक है, लाइक 10 to 15 मिनट्स अगर आपके पास है तो आप पूरे 120 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपकी जो मेन स्ट्रैटेजी होने वाली है वो होगी स्टूडेंट्स द 3 राउंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब इस 3 राउंड स्ट्रैटेजी में आप लोगों को करना क्या है? राउंड 1 में सबसे पहले बेटा आप लोग हमेशा जब पेपर स्टार्ट करते हैं, गो फॉर दोस क्वेश्चन जो आपके इजी हैं, लाइक जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। लाइक आपने देखा क्वेश्चन, आपको तुरंत आ गया। ठीक है, आपने देखा क्वेश्चन, आपको तुरंत आ गया, समथिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली रीडिंग सेक्शन है तो पढ़ेंगे आप पेपर पहले, ठीक है, पैसेजेस को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट, बट अगेन यही तरीका होगा। ठीक है, पैसेज पढ़ने के बाद आपने जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको तुरंत आ गया, अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस फर्स्ट। अगर नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा भी इसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, स्किप इट। ठीक है, उसको स्किप करो, बाद में वापस आओ उस पे। ठीक है, लाइक इजी एंड श्योर क्वेश्चंस होंगे। आपको पहले 1 घंटे में जो है, आप केवल 1 घंटा, यहाँ पे 70 मिनट्स, बट मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ पहले 1 घंटे में केवल इजी और श्योर क्वेश्चंस जो होने वाले हैं उनको करेंगे। उससे आपका एक तो मोटिवेशन भी हाई रहेगा, दूसरी चीज आपके मन में एक गारंटीड रहेगी कि हाँ भाई चलो इतने क्वेश्चंस तो मेरे सही होने ही वाले हैं, तो वो अगेन एक पॉजिटिव जो है बूस्ट देता है आप लोगों को। सेकेंड राउंड में आप थोड़े से डिफिकल्ट, यानी कि जिनमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर मैं थोड़ा सा सोचूंगा या सोचूंगी तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, गो फॉर दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तीसरे राउंड में आप लोगों को क्या होगा? तीसरे राउंड में आपको जो मार्क्ड वंस हैं, जिनको आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई अभी या तो गेस करने से ही होगा या थोड़ा सा मैं अगर एक्स्ट्रा टाइम और दे देती हूँ या दे देता हूँ हो जाएगा, तो इस तरीके से आप जो है अपना 3 राउंड्स में जो है पेपर को सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहला राउंड शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, सेकंड राउंड जिसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर इस राउंड में कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे उनको फिर से स्किप करेंगे। लास्ट राउंड में जो क्वेश्चंस आपने सेकंड राउंड में स्किप किए थे उनको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आप लोग पूरे 120 क्वेश्चंस आराम से यहाँ पे कर पाएंगे। होता क्या है, मेंटल फटीग नहीं होगा और आपको एक मोमेंटम जो है वो मिलता रहता है। ठीक है, एंड दैट इज एग्जैक्टली जो है आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाला है। अगर अभी तक इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते आ रहे हो तो इसको डू ट्राई बेटा। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, बट इफ यू पीपल वोंट इम्प्लीमेंट इट, यू वोंट फाइंड इट्स यूज, तो इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल फाइंड द चेंज। ठीक है, एंड यस देखो मॉक टेस्ट तो दे दिया, अब जो मिस्टेक्स आपने इससे पहले मॉक टेस्ट में करी हैं वो आप लोगों को अवॉइड करना है नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जो है कमिट करने से। क्यों? तभी जाके आपकी, क्योंकि आपका अगर पहले मॉक टेस्ट में स्कोर कम आया है, कहीं ना कहीं स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, तो वो मिस्टेक्स आप अगर नहीं करोगे तो वो गलतियां आप लोग आगे ले जाओगे और उससे क्या होने वाला है, अगेन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को देखो बच्चों करना क्या होता है, मार्क एवरी क्वेश्चन आफ्टर रिव्यू। अगर पता है, आपको आता था, सही हो गया, ठीक है, मार्क कर दिया उसको। नहीं आता था बिल्कुल भी तो उसे क्रॉस कर दिया। ठीक है, कुड हैव डन विद मोर टाइम, फाइन, कि अगर टाइम रहता तो उसको डाउटफुल कर दिया। इस तरीके से आप लोगों को मार्क करना है कि ठीक है भाई कहाँ पे क्वेश्चंस हैं हमारे जो कि गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, फोकस ऑन रिड्यूसिंग ये वाले जो है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस होने वाले, तो इनमें आपको अपने कॉन्सेप्ट से बिल्ड करने हैं, इनमें आपको टाइम करना है। जो नहीं आता, क्योंकि अब टाइम नहीं है, कुछ आप ज्यादा नया नहीं पढ़ सकते हो बेटा, ज्यादा नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो जो पुराना है वो भूल जाओगे। मैक्सिमम टाइम अपना प्रैक्टिस और रिविजन में फोकस करो। ठीक है, नोट योर एवरेज टाइम पर सेक्शन एंड एम टू कट 10% वीकली। ठीक है, तो वीकली आप 10% कट करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं आराम से आप 120 तक पहुंच जाएंगे। रिव्यू रीजनिंग बिहाइंड रॉन्ग आंसर्स, नॉट जस्ट फैक्ट। रीजनिंग अगेन दैट इज द खेल है ना, यहाँ पे पूरा दैट इज द गेम। फाइन, तो ये पूरा हमने देख लिया। अब यहाँ पे आपका प्रोग्रेशन लेडर क्या होना चाहिए। ठीक है, सो आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी हो सकता है 100 क्वेश्चन टच कर रहे हो, जो 60 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, उनको मैं बता रही हूँ किस तरीके से आपको जो है प्रोग्रेस करना है। ठीक है, लाइक 2 to 3 डेज में आप अगर रेगुलर 1 से 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, सो अटेम्प्ट 60 क्वेश्चन एटलीस्ट। अगर आप अभी 50 पर अटके हुए हैं, ठीक है, एट 65% एक्यूरेसी, फाइन। फिर 2-3 दिन बाद ट्राई करो 80% क्वेश्चंस को, ठीक है, अटेम्प्ट करने का, फाइन।
70% एक्यूरेसी का साथ, और एनालाइज करते रहो यहाँ पे कि हाँ भाई जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक्यूरेसी किस तरीके से जा रही है। अगर एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो किस तरीके से जा रही है। दोनों चीजों को बराबरी से जो है आगे ले जाना है, बैलेंस बनाते हुए चलना है, ठीक है। फिर आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो 70 to 72% एक्यूरेसी के साथ, एंड ट्राई टू गो फॉर एटलीस्ट 1-2 बार तो, ठीक है, ट्राई कीजिए कि जब आप पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका स्कोर कैसा जा रहा है, ताकि आप एनालाइज कर सको कि अगर आप पूरे 120 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके नेगेटिव्स में बहुत ज्यादा ही तो नहीं जा रहे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बेटा खेल अगेन इट इज नॉट जस्ट अबाउट अटेम्प्टिंग पूरे 120 क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो अबाउट योर एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी को जो है हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अटेम्प्ट करो, और 70 to 75% अगर आपकी एक्यूरेसी है सो वो भी आपका जो होता है ठीक रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी वो स्ट्रैटेजी रहेगी। मॉक को अच्छे से एनालाइज करते रहो। अभी केवल एक चीज आपको करनी है बेटा, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। रिवाइज करते रहो चीजों को, मॉक टेस्ट लगाते रहो, एनालाइज करो उसको, ठीक है। मॉक टेस्ट केवल लगा के छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, एनालाइज करना है, उस पे चीजों को जो है ध्यान से अच्छे से जो है इंप्लीमेंट करना है नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तभी जाके कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है एक अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी कहीं पे भी आपको कोई परेशानी होती है बेटा तो दिस इज माय मेल आईडी, आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं ankita.rawat@ada247.com पे। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द QR कोड फॉर टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल के QR कोड को स्कैन करके आप इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हमारी मॉर्निंग की जो द हिंदू की वोकैब की क्लास होती है, एंड उसके साथ ही साथ YT की जो क्लासेस होती है, ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस जो होते हैं उनकी PDFs आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो इनको जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अपार्ट फ्रॉम दैट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ADA247 की वेबसाइट पे, यहाँ पे, ठीक है, एंड ऑल कोर्सेस में जाएंगे, ठीक है। इधर आपको जाना है UG एंड PG एंट्रेंस में, ठीक है। UG PG में अगर आप जाएंगे एंड इधर आप लॉ एंट्रेंसेस में जाएंगे तो आपको ये अलग अलग एग्जाम्स के लिंक मिलेंगे। क्लाट पे यू कैन गो। सो इन केस देखो, अगर आप चैंपियंस बैच लेना चाहते हो दैट मीन्स क्लाट 2027 को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आप एमएड सेट वगैरह बाकी सारे एग्जाम्स को भी टारगेट करना चाह रहे हो तो यू कैन गो फॉर महापैक, ठीक है। आप महापैक के लिए जा सकते हो। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 10 मंथ्स का ये कोर्स है, दैट मीन्स विद इन 10 मंथ्स आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी बढ़िया से, ठीक है। तो आप बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कूपन कोड डालना है AK लाइव। AK लाइव इज इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग इससे आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आप देख रहे होंगे आपको मैक्सिमम जो है डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 9523.8 रुपीज का यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, उसे एक्सप्लोर कीजिए, उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा सारे के सारे। फाइन, कोई भी डाउट होता है आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एक फोन नंबर है, दिस इज द फोन नंबर, आप इस फोन नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ फॉर दोज बेटा हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026, ठीक है, आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम हमारा है अभी, ठीक है। हमारा जो काप का जो आप बोल सकते हो क्लैट अचीवर्स बॉक्स है, ठीक है, दैट इज जिसमें कि आपको 20 बुकलेट मिलने वाले हैं, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ऑफलाइन मॉक टेस्ट, और साथ में आपको 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। 20 जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होने वाले हैं वो आपको आपके घर पे पार्सल करवा दिए जाएंगे, जिसके साथ आपको क्वेश्चन पेपर की बुकलेट, आंसर शीट, और उसके साथ ही साथ आपको आंसर की एंड आपको OMR शीट भी मिलने वाली है, राइट। सो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल रियल टाइम एग्जामिनेशन जो होता है उसके जैसा ही यहाँ पे आपको एक प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम आप बाय नाउ पे जाएंगे, कूपन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे AK लाइव, और आपको जो है 1367 में पड़ जाएगा ये, ठीक है। तो एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस है और बहुत अच्छी प्रिपरेशन बच्चों आपकी हो जाएगी। सो मेक श्योर यू गो फॉर दिस एज वेल। कोई भी डाउट होता है यू कैन सिंपली गेट इन टच विद मी वाया दिस मेल ID। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच beneficial to you all. We'll soon meet again. Till then, bye bye and take care. Do not forget to like, share and subscribe.